22 अप्रैल तक का समय है। यहाँ तक बात बनती है ठीक है, नहीं तो इसके बाद फिर जो होगा वो आर पार का होगा। कोई माल में दबा होगा तो मांग दीवार काट लेंगे, उनमें दबा होगा तो वो घेर देंगे, बस इतनी की बात है। अभी तक भाईचारा का हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, पूरे लग बात मान जाए ठीक, नहीं तो भैया फिर हमने दूसरा जन्म की कोई चाट की गोली इसे में कर लेंगे आपका, जो होगा देखा जाएगा। ये पूरी कमेटी आपके बीच में कहती है। और मैं आपको बता दूं 27 अप्रैल तक पुलिस प्रशासन या एसडीएम जो भी प्रशासन है सबका इस बात पे अमल कमा के हमारी जमीन हमने दिला दो, हमने किसी से कोई मतलब नहीं। वो अपनी 3 मंजिली चीजों से 6 मंजिली चीजों हमने कोई मतलब नहीं। हमारी गोचर भूमि, हमारी शिवालय की भूमि, हमारे स्कूल की भूमि संत गोपाल दास जी महाराज ने 1 अप्रैल 1947 में केस आजाद होता है 1947 1 अप्रैल 1947 में स्कूल चालू कर दिया था। हमारे स्कूल की जमीन ये ले बैठे हैं, हमारे घाट की जमीन इन पे, हमारी गोचर भूमि की जमीन इन पे, संत सुंदर धर्मशाला की जमीन इन पे, शिवालय की जमीन इन पे, फिर भी हम गिरगिरी कर रहे हैं। बस ये अंतिम फैसला है, आज हम सबको बताया गया है। इसके बाद जब भी आपको मैसेज आए तो हमारा पूरा भाई कमर कस नहीं आना। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा होगा भैंस को यार किसी की भैंस को किसी की रोटी को किसी को छूटिया अपने पूरे दिन अनाउंसमेंट होया करती सारा श्रेणी मुल्ला उड़ा करा कर अपने उरा माई को नहीं सक्षम को नहीं के को नहीं अपने पास अपने मैं उरा आया था कि 15-16 साल पहले 11वीं क्लास में था। पूरा भजन चालने बंद हो गए थे, हनुमान चालीसा मेरे सुन के याद हो गई है, उससे सुन के घर लग जाएगा पीछे पर ईद को जल्दी मारे लड़का है अनाउंसमेंट का मेरा ही भजन का मेरा ही को नहीं। अब जो कार्यक्रम कोई बता लेगा ही नहीं अपना कोई पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, कोई को बताता के मंदिर था कौन थे, कद मस्जिद बनी कद नहीं, कोई किसी ने कुछ दिखा लग रहे। मैंने कई बार कह लिया कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में तो कम से कम हनुमान चालीसा चलाओ, भजन चलाओ, कोई कुछ चला रहे। 15 साल पहले कमेटी ने मेरे तक एक बात कही थी, मास्टर जी बोला तेरे पे पैसे हैं तो ठीक करा के लगे मार खड़े रहे, जिसमें अपना मोहल्ला के शामिल थे। उस टाइम सक्षम को अंदाजा आज मैं करा दूंगा, आज कितना सामान लेना हुआ तो बताओ जी आप अपना कम से कम बताओ। मेरी छोरी है उसको मान चाली याद हो रही है, 4.5 साल की है। अगर सारे बच्चे सवेरे उन्हें तो उनके याद क्यों नहीं होगी? अरे ऐसे ही मिल गया था पहले, यही था जितना ही था। जी बहुत बढ़िया विचार है जी। बिल्कुल मेरे से पढ़ा हुआ भी है, पढ़ा है जी, हर चीज का जवाब मिला। तो ये शिवालय शिव धाम कमेटी है, वीरेंद्र गुप्ता जी है और इनके साथ पूरी टीम है। जब से हमारी ये कमेटी बनी है मंदिर की, तब से हम लोग देख रहे हैं कि इस शिवालय धाम की खूबसूरती, सौंदर्यीकरण, और अगर हम देखें तो इन्होंने जो है गौशाला की ज़मीन को बढ़ाने का कार्य किया है। तो ये जो कमेटी है जब से ये बनी है, इन्होंने हमारे इस मंदिर में बहुत सारे अच्छे कार्य ये करने लग रहे हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने अभी जो ये हमारा रकबा है इसके ऊपर ये कब्जा किया हुआ है, और हमारी गौशाला की जो ज़मीन है, गौशाला जो भूमि है, इनका भी इन्होंने जो मुद्दा उठाया है जोर शोर से। हमें वैसे ये हमारे सब सनातन का कार्य है, हमें सब सनातनियों को मिलकर के करना चाहिए, पर हम इनके आभारी हैं इस कमेटी के, मंदिर कमेटी के, कि ये लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं, इनको आगे लेकर के जा रहे हैं, कोर्ट तक पहुंचे हैं, कोर्ट के जीत के भी आए हैं। हमने तो सिर्फ इनके साथ रखना है, आप इनका साथ भी दे दोगे तब भी हमारी ये सारी जो समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ छोटी सी 2 बातें हैं। सबसे पहले तो हमारे एक साथी ने बात रखी थी कि भाईचारा, हमारे भाईचारे के कारण हमने ये जो जगह है इनको दे दी। काहे का भाईचारा भैया जी? कौन सा भाईचारा? इस भाईचारे के फिर चाट के तो हम इतने बड़े हो गए, हमारे साथ इतने जुल्मो सितम हो गए, पाकिस्तान तक बढ़ा दिए। अभी भी हमें भाईचारे के फिल्म चाट रहे हैं, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। इस भाईचारे को छोड़ दीजिए, इस भाईचारे की मैं एक मिसाल यही की बरवाड़ा की बताना चाहूँगा, मैं दूर नहीं जाता।
जब ये मुद्दा उठा था संत सुंदरदास धर्मशाला का, यहाँ पे ये निर्माण कार्य कर रहे थे, तो हमने इसको रुकवाया। रुकवाने के बाद इनके बड़े बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि आइए हम लोग इस मुद्दे को ज़्यादा उठाएंगे नहीं, हम लोग मस्जिद में चल करके 2 मिनट बैठ करके बात करेंगे। बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा तो हम भी इनके साथ में आ गए, हम भी इनकी बातों में आ गए और हम इनके साथ मस्जिद में चले गए कि चलिए वहाँ पे पानी पिलाते हैं आपको और बैठ के 2 मिनट के लिए बात करेंगे, कोई यहाँ पे झगड़ा और किसी प्रकार की बात नहीं होगी। जब हम अंदर गए, जस्ट 2 मिनट के अंदर इन्होंने फ़ोन करके पीसीआर को बुला लिया कि कुछ उड़दंगी हमारी मस्जिद में घुसे हुए हैं, शराब पी के आए हुए हैं और हमारे साथ मारपीट करना चाहते हैं, हमने इनको रोक करके रखा हुआ है। जस्ट 5 मिनट के अंदर पीसीआर भी आ गई थी और हमारे ऊपर इन्होंने झूठे इल्ज़ाम भी लगा दिए थे कि इन्होंने शराब पी हुई है। और उसके साथ साथ हम लोग फिर चौकी में गए और वहाँ पे हमने कहा कि हमारा मेडिकल करवाइए, किसने शराब पी हुई है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो कौन भाई ये कहता कि हमारा भाईचारा, काहे का भाईचारा भाई, किस चीज़ का भाईचारा? जो वो भाईचारा जो हमें झूठे आश्वासन दे के मस्जिद के अंदर बुलाते हैं और फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कौन सा भाईचारे की बात करते हो आप लोग? हम इस भाईचारे को नहीं मानते। दूसरा, हमने एक मूवी देखी थी कश्मीर फाइल्स, उसके अंदर एक डायलॉग था, कौन सा, कि सरकारें चाहे किसी के भी हो, सिस्टम हमारा है। और आज भी ये बातें लागू होती है, सरकार चाहे किसी की हो, सिस्टम इन्हीं लोगों का है। हम लोग छोटा मोटा कोई भी कार्य करें, हमारा कार्य प्रशासन का आकर के रुकवा देता है 10 मिनट के अंदर। प्रशासन ये कहता है कि आप लोग ये काम नहीं कर सकते, और ये लोग चाहे कितने ही बड़े कब्जे कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, कभी प्रशासन के काम जा करके नहीं रुकवाता। या जो हमारी जमीनों में कब्जा किया हुआ है, कभी प्रशासन ये जाकर ये नहीं कहता कि भाई नहीं, ये हमारे सनातनी भाइयों की जमीन है, इनको खाली करो। काहेगा भाईचारा, काहेगा प्रशासन हमारा? कोई प्रशासन हमारा नहीं है। आज भी सिस्टम इन्हीं लोगों का है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, बड़े बड़े विवाद हो जाएंगे, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें निकल जाएंगी कि कहेंगे कि मानू भाई ने आप